नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को लगा कोरोना वायरस का टीका, बोले अफवाहों पर ध्यान न दें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कोरोना वायरस का टीका लगवाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों के साथ हर वक्त खड़ी है। कोविड-19 का टीका सुरक्षित और असरदार है। उन्होंने टीका को लेकर भ्रांतियां, डर और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। कोरोना टीका लेने के बाद सीएम श्री सोरेन ने सभी राज्यवासियों से टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने की अपील लोगों से की है। उन्होंने कहा कि आप सबों के प्रयास से इस कोरोना पर जल्द काबू पाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन नहीं मिली तो अगले 15 दिनों तक झारखंड में धीमा चलेगा टीकाकरण अभियान। झारखंड में कंपनियों से वैक्सीन मिलने में हो रही देरी का असर 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले नागरिकों के कोरोना वायरस के टीकाकरण पर भी पड़ेगा। कोवैक्सीन की कमी की वजह से हाल के दिनों में टीकाकरण अभियान में सुस्ती आई है तथा आगे भी वैक्सीन नहीं मिलने तक टीकाकरण अभियान धीमा चलेगा। राज्य सरकार ने फिलहाल उपलब्ध वैक्सीन के आधार पर ही अगले 15 दिनों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। दरअसल राज्य में वर्तमान में कोविशील्ड की लगभग 2.5 लाख डोज ही बची है। कोवैक्सीन का भी यही हाल है और इसका उपयोग सिर्फ दूसरी डोज के टीकाकरण में किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि राज्य में कोवैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह खत्म ना हो जाए। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर 15 दिनों के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर सभी जिलों में प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के बाद अब भारत बायोटेक ने भी कम की अपनी वैक्सीन की कीमतें। देश में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के शुरू होने से पहले एक अच्छी खबर सामने आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद अब टीका उत्पादक फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने भी राज्यों के लिए कोविड वैक्सीन की कीमतें कम करने की घोषणा की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अब राज्यों को 400 रुपए में उपलब्ध होगी। कंपनी ने पहले इसकी कीमत 600 रुपए रखी थी। मालूम हो कि देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के टीके वैक्सीन के साथ टीकाकरण हो रहा है। सरकार ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से अपने कोविड वैक्सीन की कीमतों को कम करने को कहा था। इस अपील का ही असर है कि दोनों कंपनियों ने अपने वैक्सीन की कीमतों को कम किया है। मंत्रियों आईपीएस अफसरों का चहेता राजीव सिंह गिरफ्तार, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। झारखंड कोरोना वायरस महामारी की त्रासदी से त्राही त्राही कर रहा है। गंभीर मरीजों के इलाज में मददगार माने जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त किल्लत है। सरकार सीधे अपनी मॉनिटरिंग में अस्पतालों के जरिए इसे मरीजों तक पहुंचा रही है और दावा यह है कि यह इंजेक्शन सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कड़ी निगरानी में मरीजों के नाम पर अलॉट किया जा रहा है। हकीकत इसके ठीक विपरीत है। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच धड़ल्ले से खुले बाजार में इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। इस पूरे खेल में शामिल एक मोहरा बुधवार को रांची पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि यह राज्य के कुछ मंत्रियों और आईपीएस अधिकारियों का बेहद करीबी है। पकड़े गए शख्स की पहचान राजीव कुमार सिंह के रूप में की गई है। पुलिस का कहना है कि यह व्यक्ति रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में शामिल था। गंभीर ने कहा, भयावह हालात में आईपीएल मंजूर नहीं, तत्काल बंद कराएं सरकार। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव सतनाम सिंह गंभीर ने कोरोना से उत्पन्न भयावह हालात के दौरान आईपीएल मैच बंद कराने की मांग उठाई है। गंभीर ने अपील की है कि कोरोना वायरस के बढ़ते रूप को देखते हुए आईपीएल टूर्नामेंट स्थगित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण देश में बेशुमार मौतें हो रही है। इस समय देश काफी खराब हालात से गुजर रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को बाकी मैचों को स्थगित कर देना चाहिए। गंभीर ने कहा कि देश की मौजूदा हालात को देखते हुए इस तरह के मनोरंजन नहीं होने चाहिए। इस समय देश के लोगों की जान कैसे बचाई जाए यह सोचना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना की दवाओं की कालाबाजारी पर मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस शशन प्रसाद की अदालत ने राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली जरूरी दवाओं की कालाबाजारी पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने रांची में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाइयों की हो रही कालाबाजारी पर एसएसपी को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही जरूरी दवाओं की कालाबाजारी न हो इसकी मॉनिटरिंग सीआईडी से कराने का निर्देश दिया। अदालत ने अस्पतालों में पुलिस कर्मियों को सिविल ड्रेस में तैनात करने को कहा ताकि वह कालाबाजारी करने वालों पर नजर रख सके। पुलिस अधिकारियों को अदालत ने समय समय पर निजी और सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। कोरोना संक्रमण के कारण रांची रेल डिवीजन में फिर बंद हो सकता है कुछ ट्रेनों का परिचालन। रेल मंत्रालय ने सभी जोन को लिखा पत्र। रांची रेल डिवीजन में एक बार फिर कुछ मेल व पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद हो सकता है। कोरोना के बढ़ते मामले व रेल कर्मियों के लगातार कोरोना संक्रमित होने के कारण
रेल मंत्रालय ने सभी जोन को पत्र लिखा है। इसी पत्र के आलोक में दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय ने रांची रेल डिवीजन से भी वर्तमान में चल रही ट्रेनों के बारे में जानकारी मांगी है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या, ट्रेनों में यात्रियों की वेटिंग लिस्ट व संक्रमित कर्मियों की जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों ने बताया कि जिन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या उपलब्ध सीट से कम है, उस ट्रेन को रेलवे कुछ दिनों के लिए बंद करने पर विचार कर रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब करा सकेंगे सीटी स्कैन। उप राजधानी के लोगों को अब सीटी स्कैन व HRCT जांच के लिए निजी अस्पताल पर निर्भर नहीं रहना होगा। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गुरुवार को यह सुविधा शुरू हो गई। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने इसका शुभारंभ किया। यह केंद्र पूरी तरह PPP मोड पर संचालित होगा। आने वाले समय में BPL परिवारों को सारी सुविधाएं निःशुल्क दिए जाने की भी बात कही जा रही है। क्लस्टर हेड रंजित कुमार ने बताया कि यहाँ पर लोग पेट, दिमाग के अलावा पूरे शरीर का चेकअप करा सकते हैं। बाजार में सारी जाँच के लिए लोगों को जितना पैसा देना होता है, इससे लगभग आधे में ही यहाँ सारी जाँच हो सकेगी। पूर्वी सिंहभूम में सरकारी और प्राइवेट सेंटरों पर लगाई जा रही वैक्सीन। पूर्वी सिंहभूम जिले में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सरकारी व निजी सेंटर बनाए गए हैं। सरकारी केंद्रों पर जहां 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त में टीका दिया जा रहा है, वहीं निजी सेंटरों पर 250 रुपए में टीका दिया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के इन केंद्रों पर जाकर लोग टीका लगवा सकते हैं। सरकारी सेंटरों पर वैक्सीन लेने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। विदेश सचिव श्रृंगला ने दिया ब्यौरा, कहा 40 से अधिक देशों ने की है मदद की पेशकश। कोविड-19 महामारी की आपदा से घिरे भारत की सहायता के लिए दुनिया के अनेक देश सामने आए हैं। गुरुवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इसका विवरण दिया। विदेश सचिव ने कहा, अमेरिका से अगले कुछ दिनों में 3 विशेष उड़ानें यहाँ आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और सहायता की पेशकश की। वहीं गुरुवार रात को संयुक्त अरब अमीरात से वेंटिलेटर व फेविपिराविर दवाओं की खेप आने वाली है। विदेश सचिव ने कहा, हमने मदद दी, हमें मदद मिल रही है। इस वक्त जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। क्या 3 लेयर वाला कपड़े का मास्क रोक सकता है कोरोना को? रिसर्च में सामने आई ऐसी जानकारी। शोधकर्ताओं की एक टीम ने अपनी रिसर्च में पाया है कि इस कोरोना टाइम में अच्छी तरह से फिट 3 लेयर वाला कपड़ा का मास्क सर्जिकल मास्क जितना ही प्रभावी हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और सर्वे टीम ने पाया कि आदर्श परिस्थितियों और 3 लेयर वाला कपड़े का फिट मास्क आप पहने हुए हैं तो सर्जिकल मास्क के जितना ही बूंदों को फिल्टर करेगा। दोनों में संक्रमण फैलने का खतरा 50 से 75% तक कम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा, खुद गर्म पानी पिएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण स्तर पर कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव एवं जागरूकता की जानकारी लेने के लिए राज्य भर के 20 जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को सीधा संवाद करते हुए इसकी जानकारी ली। इस दौरान गिरिडीह जिले से लगातार 4 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित कपिलो पंचायत की जनप्रिय मुखिया इंदू देवी एवं बंगरा काला के प्रधान देवनाथ राणा से बात हुई। कपिलो की प्रधान ने मुख्यमंत्री को अपने पंचायत में चल रहे जागरूकता अभियान के बारे में बताया। साथ ही साथ लोगों से गर्म पानी पीने, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने, मास्क का प्रयोग करने, शारीरिक दूरी का पालन करने एवं सरकारी आदेश का पालन करने की अपील की है। कोरोना मरीजों के इलाज में यह आयुर्वेदिक दवा हुई सफल। आयुष मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी कोशिशों में जुटी हुई है। नागरिकों को वैक्सीन लगाना शुरू हो गई है। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आदि भारत की मदद करने आगे आए हैं। इस बीच एक आयुर्वेदिक दवा सामने आई है जो कोरोना मरीजों के इलाज में सफल हुई है। आयुष मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि हल्के और मध्यम स्तर के कोविड संक्रमित लोगों के उपचार में आयुष 64 दवा कारगर साबित हो रही है। मंत्रालय ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। आयुष मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना वायरस के मौजूदा परिस्थिति में वैज्ञानिकों की खोज नई किरण लेकर आई है। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर भूषण पटवर्धन ने कहा कि आयुष 64 के परिणाम बहुत अच्छे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, पीएम केयर फंड से मिले 574 वेंटिलेटर में से अधिकांश का इंस्टॉलेशन सिर्फ कागजी आंकड़ा। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है, झारखंड को मिले 574 वेंटिलेटर में से अधिकतर का इंस्टॉलेशन भी दिखला दिया गया है, लेकिन वास्तव में यह दिखावे के लिए सिर्फ कागजी आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि विपदा की यह घड़ी टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में काम करने के चलते जो भी बातें उनके संज्ञान में आ रही है उसे राज्य हित में अपने संज्ञान में लाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि वे थोड़ा समय निकालकर उनकी कही गई बातों पर गौर करें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इनमें से इक्का दुक्का नामचीन जगहों को छोड़कर अधिकांश जगहों पर या तो वास्तव में वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हुए हैं।
नियमों की अनदेखा करने वाले 3 दुकानों को किया गया सील। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह के लिए फिर बढ़ा दिया है। इसमें समय सारणी में भी फेरबदल किया गया है, जिसका अनुपालन कराने में चतरा जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय दिखे। गुरुवार की दोपहर 2 बजे तक प्रशासन ने शहर की सभी दुकानें बंद करा दिया। इतना ही नहीं, नियमों की अनदेखी करने वाले 3 दुकानों को सदर अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने अभियान चलाकर सील कर दिया। एसडीओ ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में लगातार अभियान जारी है। भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने झारखंड सरकार को दिखाया आईना। झारखंड विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के मुख्य सचेतक और बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए सूबे में कोरोना के बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार ब्लेम गेम की राजनीति छोड़कर सूबे की जनता और कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए काम करें। केंद्र सरकार हर तरह से मदद कर रही है। झारखंड सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए केंद्र पर अनर्गल आरोप लगा रही है। वर्तमान स्थिति के लिए राज्य सरकार को दोषी बताया है। नारायण ने कहा है कि प्रदेश की सरकार ने अब तक लापरवाही से काम किया है, इस वजह से कई लोगों की जान गई है।